आपको यही कह रही थी कि देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो थोड़ा सा निराश जरूर हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ओपन कार में राष्ट्रपति बिन जायद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देखने को मिलेंगे। वो अभिनंदन उनका करना चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे अपने मेहमान का। मोहम्मद जैद बिन अल नयान जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो आ रहा है। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MBZ को जी इनवाइट कर लिया है। आपके को टॉन्ट कर रहा है, आपके हमसाये मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा। वो आ रहा है कि इंडिया बड़ी तेजी से उन तमाम फैक्टर्स पर जहां पाकिस्तान प्रोग्रेस करता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान 2 कदम चलता है, वो इंडिया उस नेटवर्क को डिमोलिश करने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान पीस टॉक्स आपके सामने है। सीपैक की अगर बात देखें तो इंडिया चाइना को कहता है कि वो डिस्प्यूटेड कश्मीर से इस सीपैक को ना गुजारे। फिर अगर यूएई की जानिब आए तो हमें जो 2 हफ्ते कबल वहां जाकर स्टेटमेंट इशू होती हुई नजर आई पाकिस्तान के हवाले से, उससे पहले उसकी स्टेटमेंट भी आप जानते होंगे। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया बड़ी तेजी से एक नेटवर्क आपके आसपास, पाकिस्तान के रीजन के नेटवर्क के आसपास क्रिएट करता जा रहा है? तो बहुत ज़्यादा। अब देखें दुबई के अंदर आप जाएं, वहाँ पे आपको, वहाँ दुबई में आपको इंडियन 90% इंडियन जो है बड़े बिजनेसमैन होंगे, अच्छी पोस्टों पे होंगे। मेरा रिसेंटली जब मैं दुबई विज़िट पे था तो मेरा एक जगह पे इंटरव्यू हुआ, तो मेरी वहाँ पे रिजेक्शन क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे जो मेजर जो उनका हेड था वो इंडियन था। तो मैंने वहाँ, पाकिस्तानी भी थे लेबर में, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं यार जहाँ पे इंडियन आ जाते हैं वहाँ पे वो पाकिस्तानियों को इंटर नहीं होने देते। अब ये हेड इनका अकाउंट्स का हेड है, ये इंडियन है, तो आप देख लें पूरी टीम में कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी और नेशनैलिटी का नहीं। वो कर सकता है, उसने इनिशिएट किया है, और ये सारा मनूवर जो इसको एक्सटर्नल मनूवर कहते हैं, उसने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ उसको इनिशिएट, ईरान के साथ, यूएई के साथ, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो सारी चीजें आपने गिनवाई हैं बिल्कुल सही बातें हैं। चाइना के साथ उसके ताल्लुकात वर्केबल है, काफी हद तक ठीक है। बाकी मामलात के साथ वो अपने आप को प्लेस करता है एट द लेवल ऑफ अमेरिका, यूके, यूरोप, उनके साथ मिलाता है, कहता है मैं उस लीग का प्लेयर हूं। ये तो बिल्कुल सब सही हो गई। अब इंटरनली जब आप देखते हैं कि ये तो बाहर की तरफ कर रहा है, और इनर पैरामीटर के अंदर उसने हमें अफगानिस्तान में और LOC और वर्किंग बाउंड्री पे एंगेज करके रखा। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आप लोग तो भली भांति ये बात पता होगा कि अभी फिलहाल भारत और मालदीव को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद का मामला बना हुआ है। लेकिन दोस्तों इस मामले को लेकर के भारत ने मालदीव के साथ इस हद तक षड्यंत्र रचा है, जिसके वजह से मालदीव ने भारत के कदमों में आ गया है। दोस्तों मालदीव, पाकिस्तान, दोहा, कतर, कनाडा समेत और भी 1-2 ऐसे देश है जो कि भारत के खिलाफ बातें बोलते हैं और भारत के खिलाफ कमेंट गलत करते रहते हैं। दोस्तों भारत के ये सभी दुश्मन देश भारत को कभी न कभी गलत कमेंट कर ही देते हैं, लेकिन भारत इसके बदले में जिस तरीके से इन सभी दुश्मन देशों का जवाब देता है, जिसे सुनकर कि ये सभी दुश्मन देश की नींद उड़ जाती है। दोस्तों 57 मुस्लिम देशों में 1-2 ऐसे मुस्लिम देश है जो कि भारत को अपना दुश्मन देश बताते हैं, लेकिन यूएई, सऊदी अरबिया यानी कि गल्फ के अधिकांश कंट्री भारत को अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, क्योंकि अब भी हाल ही फिलहाल ही यूएई के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात समिट का एक आयोजन रखे हुए थे, और उसी आयोजन के दौरान यूएई के प्रेसिडेंट भारत दौरे किए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, अहमदाबाद में यूएई प्रेसिडेंट ने श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ रोड शो भी किए हैं, जिसे देख करके चाइना, पाकिस्तान समेत भारत के जितने भी दुश्मन देश है सबकी फट्टी की फट्टी रह गई है। ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों, हमने यानी कंट्रीज का क्या देना है, कर्जा देना है, जिसे बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका का देना है,
दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आप जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज़ के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट छोटी में सारी स्टेट है, एक बिल्कुल कितनी छोटी प्रेसिडेंट सी का स्टेट आना है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। इतना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी, और एक छोटी सारी जगह पे। क्या वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा समिट है, अब तक का सबसे सक्सेसफुल समिट है, क्योंकि देखिए अभी तो समिट शुरू ही नहीं हुआ, और शुरू होने से पहले ही इस समिट में आपके $86 बिलियन के MOUs 58 कंपनियों ने साइन कर लिया। अभी समिट शुरू ही नहीं हुआ, अभी समिट शुरू होगा, तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और उसके बाद देखें इसमें अगर इस बार आपके 4 इंटरनेशनल जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर आ रहे हैं, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ UAE, और मोदी जी होंगे, गुजरात के CM वगैरह दूसरे लोग होंगे। तो ये इस बार जो इनका फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जीज, केमिकल्स, आपका सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री 4.0। इस बार जो समिट की जो आप कहते हैं ना कंसंट्रेशन या जो वो फोकस जो है उनका कि इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। ऐसे देखते हैं आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, UAE को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि आपको दुनिया अभी आइडियोलॉजी बेस पर रहती है, रिलीजन बेस पे, कि भाई उसने ये किया तो हम ये नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है, अपने रिलीजन, अपने अवाम की सोचती है, अपने मुल्क को सोचती है, अपना सोचती है कि भाई हम किस तरह डेवलप करें? क्या ये चीज़ें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर हम बहुत पीछे बैकवर्ड, अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं, और जबकि 2023 आ गया, अभी तक 24 आ गया, हम अभी तक पीछे चल रहे हैं। देखें, जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना, वो उधर ही डेवलप करता है, उधर ही लॉन्च करता है, उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, जहाँ किसी को लॉस होगा, यहाँ हम अपने सनतकार को बिजली तो हम फराहम नहीं कर पा रहे, हम किसी को हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे? कोई इन्वेस्टमेंट करने पहले आता है, उससे पहले कहते हैं भाई हमारा परसेंटेज क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते। जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे, और आपके दूसरे मुल्क से आके आपके मौके फराहम होंगे आपको। गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो IT हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख, और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं। इवेंट से पहले ही तकरीबन $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर चली गई है। और अगर मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान की टोटल GDP इस टाइम, पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखें एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके जा रहा बंदा, कैसा अपने मुल्क के साथ लॉयल है वो। सर आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पड़ा, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी GDP के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने IT के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि UAE प्रेसिडेंट का भारत में दौरा देख पाकिस्तानी मीडिया में मातम का माहौल बना हुआ है। दोस्तों आज से 10 साल 15 साल पहले UAE सऊदी अरबिया ने की गल्फ के अधिकांश देश भारत के खिलाफ हो जा रहे थे, वो भी पाकिस्तान के कहने पे। लेकिन जब से मोदी सरकार भारत में आई है, तभी से उनका जस्ट अपोजिट होते जा रहा है। भारत को अपना गले से लगाते जा रहा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो UAE हो, या फिर गल्फ के अधिकांश कंट्री हो, और वहीं पाकिस्तान को बैकआउट किया जा रहा है। दोस्तों रिसेंटली में जो भारत की जान पहचान इंटरनेशनल लेवल में मिली है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिली है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हमारे देश के अधिकांश पीपल्स कहीं भी विदेश में जाते हैं तो अपना एक अलग पहचान दिलाते हैं, चाहे वो छोटा जॉब करने वाले हो या फिर कोई बड़ा जॉब करने वाले हो। यानी कि हमारे देश के जितने भी लोग जाते हैं, कहीं भी देश में जाते हैं तो वहाँ के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सबसे पहले होते हैं। लेकिन वही पाकिस्तानी लोग कहीं भी देश में जाते हैं तो गलत सही कामें करते रहते हैं, इसीलिए वहाँ की सरकार खुद ही इन पाकिस्तानियों को लात मारकर भगा देती है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।